देखिए एवरीवन, हम लोग पिछले क्लास में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो अपन को पता होगा कि आइंस्टाइन को किसने क्या बोला था, है ना, किसका क्या ओपिनियन था। तो इसमें यही क्वेश्चन किया है गाइस, हु हैड दिस ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन। आपको ये बताना है कि आइंस्टाइन के लिए ये ओपिनियन, ये मतलब जो सुझाव थे या मैं बोलूँ कि एक तरीके का कमेंट था, तो किसने किया था आइंस्टाइन पर जब वो छोटे थे एंड सॉर्ट ऑफ वो नहीं खेलते थे या उनको ज़्यादा खेलना नहीं पसंद था। तो पहला है आपका क्या कि ही वॉज बोरिंग। ये किसने कहा था कि ही वॉज बोरिंग? तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है कि आइंस्टाइन प्लेमेट थॉट दैट ही वाज बोरिंग। आइंस्टाइन के जो प्लेमेट्स थे उनको क्या लगा सॉर्ट ऑफ कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है एंड वो लोग उनके साथ नहीं खेलते थे। उनने उनका नाम भी कुछ ऐसा ही रख दिया था। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, ही वॉज स्टूपिड वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। अच्छा, ये किसने कहा था कि ये लड़का बहुत ही गधा है, स्टूपिड है, ये अपने जीवन में कभी भी क्या सफलता प्राप्त नहीं करेगा। मैंने आपको जोर देकर भी बताया था कि बेटा ये क्वेश्चन में आता है, आप लोग प्लीज़ पढ़ लेना इसको, एंड आई होप कि आपने उसको ध्यान में रखा होगा। तो आइंस्टाइन की जो हेड मास्टर थी थॉट, उनको ऐसा लगता था कि ही वॉज स्टूपिड वुड नेवर सक्सेड एट एनीथिंग इन लाइफ। तो जो हेडमास्टर थी ना उस स्कूल की, उनको ऐसा लगता था कि ये जो बहुत स्टूपिड लड़का है एंड कभी भी अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा। देखिए ही वॉज फ्रीक, ये किसने कहा था? ही वॉज फ्रीक, ये किसने कहा था? ही वॉज फ्रीक मतलब बहुत ही उसका सिर बड़ा है और बहुत अजीब गरीब सा है ये लड़का, ऐसा उसकी खुद की माँ ने बोला था। आइंस्टाइन मदर थॉट दैट ही वाज अ फ्रीक, उनकी माँ ने उसको मतलब उनको ऐसा लगा था कि वो फ्रीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एक्सप्लेन व्हाट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग आर। इनके रीजंस देने, जैसे कि आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन मुनिको फॉर गुड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आइंस्टाइन ने स्कूल क्यों छोड़ा था। Einstein left the school in Monaco for good because he hated the school's regimentations. बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, तो इस कारण से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। Einstein wanting to study in Switzerland rather than in मुनीचो है, आई थिंक ये किसी जगह का नाम है बेटा, एक बार सर्च करके देख लेना किस जगह का नाम है। तो वो ना स्विट्जरलैंड, आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन, यहाँ पर ये बोला गया आइंस्टाइन कहाँ पढ़ना चाहते थे? स्विट्जरलैंड में, इस जगह की बजाय। तो ऐसा क्यों? आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन दिस प्लेस बिकॉज इट वाज अ मोर लिबरल सिटी। देखो ऐसा था, ये जो प्लेस है ना, यहाँ पर उनको ऐसा लगता था कि मतलब हमेशा इसने बोला ये कर लो, इसने बोला वो कर लो, ऐसे रहो, ऐसे बैठो, ये मत करो, वो मत करो, ये सारी चीज़ें होती थी इस सिटी में। लेकिन उन्होंने जब स्विट्ज़रलैंड को देखा एंड स्विट्ज़रलैंड, उनको ऐसा लगता था कि स्विट्ज़रलैंड जो है ना एक लिबरल सिटी, लिबरल मतलब स्वतंत्र, जिसमें हम खुद अपने फैसले ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आइंस्टाइन वांटिंग, ये हो गया है। थर्ड वाला है क्या आपका, आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एले। क्यों भाई? Einstein found in Mileva and LA because she like him disappoint of the Philistines or the people who did not like art, literature और music। मतलब आइंस्टाइन जो थे ना उसको एक एले के रूप में इसलिए भी देखते थे बिकॉज उनको ऐसी मिली थी और वो जो थी ना उनको पसंद करती थी। क्योंकि अगर हम उनकी बात करें तो लोग ना उनको एज अ आर्टिस्ट कोई भी पसंद नहीं करता था, लिटरेचर में, म्यूज़िक में, और पीपल हमेशा उनको क्या मतलब डिसअप्रूवल ही मिलता था। लेकिन आइंस्टाइन ऐसे थे जो उनको मतलब एक अप्रूवल मिला था उनसे कि नहीं यार मतलब थोड़ा इम्प्रेसिव लगी थी, इसलिए। व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन? देखिए, दिस टोल अबाउट आइंस्टाइन दैट ही लव्ड फ्रीडम, ही वाज लिबरल एंड कल्चरल पर्सन।
उन चीज़ों से आपको ये पता चल जाता है कि हमारे जो आइंस्टाइन है वो एक खुले विचार के व्यक्ति हैं, एक कल्चरल पर्सन है जिनको हमेशा मतलब लिबरल रहना है, स्वतंत्र रहना है, ज़्यादा उनको बंदिशें नहीं पसंद होती है। इसलिए What did Einstein call his desk drawer at the patent office room? तो आइंस्टाइन ने डेस्क ड्रॉअर के टाइम पे पेटेंट ऑफिस में मतलब क्यों और क्या बोला था, ऐसा क्या बोला था और क्यों बोला था। आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस ही ब्यूरो ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स। This was because the drawer was where he used to store his secretly developed ideas. तो जो उन्होंने ये नाम लिया था ना वो इसलिए लिया था क्योंकि उस ड्रॉअर को वो यूज़ करते थे सीक्रेटली, कहाँ पर, जहाँ पर वो अपने आइडिया डेवलप कर रहे थे। तो इसलिए उनके मुंह से क्या निकल गया था, द ब्यूरो ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स। तो ऐसा उनके लिए इसलिए निकला था क्योंकि वो ना जब वो काम करते थे तो कहीं ना कहीं चुपचाप से वो अपने जो सीक्रेट आइडियाज़ डेवलप कर रहे थे उनको क्या करते थे, वो उसमें कहीं ना कहीं यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? क्यों फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को हमारे आइंस्टाइन ने पत्र लिखा था, इसका रीज़न क्या था? So Einstein wrote a letter to Franklin Roosevelt to warn about worm effect and also wanted to encourage them to make a worm to यूटिलाइज इट्स डिस्ट्रक्शन पोटेंशियली। तो इसमें ये बोला गया है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे उनको पत्र इसलिए लिखा था ताकि वो ना उनको बम के बारे में बता सके, है ना, और सॉर्ट ऑफ इनकरेज भी कर सके कि हमें भी बम बनाना चाहिए ताकि अगर ये डिस्ट्रक्शन होता है या पोटेंशियली कोई हम पर वो चीज़ कर रहा है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। How did the Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? जब नागासाकी और हिरोशिमा पे बम जो है गिर गया था तो कैसे मतलब क्या रिएक्ट किया था, क्या रिएक्शन था हमारे आइंस्टाइन का? Einstein was deeply shaken by the disaster in the Hiroshima and नागासाकी। उससे आप बहुत ज़्यादा हिल चुके थे, अंदर से टूट चुके थे आइंस्टाइन। ही रोट अ पब्लिक मिशिव टू द यूनाइटेड, उनने एक ना पब्लिक मिसिव लिखा था एंड ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू स्टॉप द न्यूक्लियर वेपन। और उन्होंने क्या है, एक प्रपोजल भी रखा, एक प्रस्ताव भी रखा वर्ल्ड गवर्नमेंट को कि जो न्यूक्लियर वेपन बन रहे हैं जिससे हार्म हो सकता है पूरे देश को, उसको बनाना बंद करिए ताकि हमें दिक्कत ना आए, किसी भी देश को दिक्कत ना आए। 7th क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? क्यों लोग ना जो हमारे आइंस्टाइन हैं उनको एज अ वर्ल्ड सिटीजन के रूप में मतलब याद रखते हैं, रिमेंबर करते हैं? तो आइंस्टाइन इज़ रिमेंबर एज अ वर्ल्ड सिटीजन के रूप में वो सबको ही मतलब याद रहेंगे क्योंकि एज मच एज जीनियस साइंटिस्ट बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। भाई वो जीनियस तो थे ही, जीनियस तो था ही व्यक्ति और साइंटिस्ट भी था, वैज्ञानिक भी था, लेकिन जो उनके काम रहे हैं दुनिया में शांति के लिए, दुनिया में स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र के लिए एंड फॉर हिज क्रूसेड अगेंस्ट द यूज़ ऑफ आर्म्स। और जो बड़े बड़े वेपन्स बन रहे हैं उनके खिलाफ जब उन्होंने मतलब एक्शन लिया और जो एफर्ट्स किए, जो वो दुनिया की शांति चाहते थे और दुनिया में लोकतंत्र चाहते थे कि सब लोग शांत रहें, एक साथ रहें, एक रो में रहें, किसी को कोई तकलीफ ना हो, तो इससे ये जाहिर होता है कि वो वर्ल्ड सिटीज़न थे, मतलब कि लोगों का भला चाहते थे और सही काम करते थे, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और एक बड़ा व्यक्ति होने के मतलब एक जीनियस होने के बाद भी वो इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। Here some facts Einstein's life arrange them in क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको ना आपको सही तरीके से जमाना है। जैसे आइंस्टाइन पब्लिश हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव, आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी एज अ रिलेटिविटी, तो सबसे पहले यहाँ से आता है
आइंस्टाइन इज बोर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म में इनका जन्म हुआ था। आइंस्टाइन जॉइन अ यूनिवर्सिटी ऑन जुरिच वेयर ही मीट्स मिलेवा आइंस्टाइन डाई। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था जो कि जुरिच में थी, एंड वो कहाँ मिलेवा को मिले। आइंस्टाइन ख़त्म हो गए। ही प्रूव अ न्यू इंटरप्शन ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद टायर्ड ऑफ स्कूल रिजिमिनेशन आइंस्टाइन विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल से वो हट गए थे वर्क से ना पैटेंट ऑफिस एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उन्हें पैटेंट ऑफिस है ना जो कि टेक्नोलॉजी से भरा हुआ होता है उसको ज्वाइन किया। इसके बाद वेयर हिटलर कम टू पावर आइंस्टाइन लीव द जर्मनी फॉर द यूनाइटेड स्टेट। तो ये सब शॉर्ट ऑफ जो आपको दिए बहुत सारे दिए, नंबरिंग नहीं दिए, आप यहाँ ऊपर भी देखिए और नीचे भी दिए। अब इनको सही रो में जमाना आपके ऊपर, जैसे बीच में बोल दिया वो ख़त्म हो गया फिर स्कूल का बोला, तो ऐसा नहीं, एक वन बाय वन कि उनने पहले क्या किया फिर क्या किया। तो पहले तो वो वॉर में हुए जर्मन सिटी में हुए थे, उल्म जगह सिटी का नाम है। आइंस्टाइन अटेंड अ हाई स्कूल इन मुनिच में उन्होंने हाई स्कूलिंग कंप्लीट करी। आइंस्टाइन फैमिली मूव टू मिलान ये एक प्लेस का नाम है जहाँ पर आइंस्टाइन की जो फैमिली वो मूव हो गई थी। अब वो अपने स्कूल से टायर्ड हो चुके थे तो उन्हें विड्रॉ कर लिया, वापस हो गए, उनको नहीं करना था। फिर उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी जुरिच में ज्वाइन हुआ जहाँ पर वो मिलेवा को मिले। इसके बाद उन्होंने पैटेंट ऑफिस में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में हिस्सेदारी ली, वर्क किया गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में। आइंस्टाइन पब्लिश हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड फिर उसके बाद उन्होंने न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी भी बताया। फिर उनको नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स। इसके बाद व्हेन हिटलर कम्स टू पावर आइंस्टाइन लीव जर्मन फॉर द यूनाइटेड स्टेट। जब आइंस्टाइन जो थे ना उन्होंने जर्मन कब छोड़ा था, जब हिटलर आया था, हिटलर का पावर आया था तो उन्होंने छोड़ दिया था। आइंस्टाइन राइट्स अ लेटर टू यूएसए प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को उन्होंने एक लेटर लिखा था वॉन्स अगेंस्ट जर्मन्स बिल्डिंग ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब। तो उन्होंने पहले ही इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब जो हैं बन रहे हैं और यहाँ पर शायद ऐसा हो कि गिर जाए, तो प्लीज़ आप उस चीज़ का ध्यान रखें एंड थोड़ा सा सतर्क रहें। आइंस्टाइन डाई एंड शांत हो गए वो। तो ये सॉर्ट ऑफ चीज़ें दी गई हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो दिया है वो नहीं आता है एग्ज़ाम में तो मैं वो नहीं करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, बाकी जो सिंगल्स क्वेश्चन आंसर होते हैं ना बेटा 9th में उनकी ज़्यादा संभावना होती है आने की, है ना। तो आई होप आपके लिए ये लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर हेल्पफुल रहे होंगे। ये आइंस्टाइन की कहानी जिन्होंने हमें ग्रेविटी का एंड रिलेटिविटी का एंड बहुत सारे फिजिक्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हैं और बहुत सारी थ्योरी सॉल्व करके हमें दी है, तो कहीं ना कहीं इनका एक विशेष योगदान रहा है। तो आई होप दिस वाज अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू गाइज। आप लोगों की डेली क्लासेस का टाइम है 4 PM और उसी टाइम पर क्लास डल जाती है तो आप डेली चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज, थैंक यू।